नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय रमन पे आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी शुरू करेंगे, जिसको एकदम बेसिक से आप लोगों को समझाया जाएगा और बताया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। समांतर श्रेणी में बेसिकली होता क्या है? होता है समांतर श्रेणी कहते किसको है? समांतर श्रेणी मतलब एक तरह का सीरीज होता है। सीढ़ी देखे हैं? सीढ़ी का प्रत्येक पायदान जो होता है वो क्या होता है कि एक निश्चित दूरी पर इसको रखा जाता है। ठीक है ना? मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये डी यूनिट है, यहाँ भी डी यूनिट है, और यहाँ भी ये डी यूनिट है, और यहाँ भी ये डी यूनिट है, और यहाँ पर भी डी यूनिट है। तो दो पायदान के बीच की दूरी समान है, यहाँ पर भी समान है, यहाँ भी समान है, ये भी समान है और ये भी समान है। जहाँ से शुरू करेंगे उससे जितना आगे तक जाएं सब दूरी क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो वो सीरीज जो होगा वो समांतर श्रेणी में आएगी। ठीक है, जैसे अगर नंबर पे बात करें, संख्या पे बात करें, तो जितने भी प्राकृत संख्या हैं, पूर्ण संख्या हैं, सम संख्या है और विषम संख्या है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। समांतर श्रेणी के अंतर्गत देखा जाए, नंबर 1 प्राकृत संख्या। इसी के अंतर्गत आता है आपका पूर्ण संख्या। नंबर दो सम संख्या और विषम संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं कि पूर्णांक, पूरा अंक को पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। और प्राकृत संख्या बेसिकली होता है 0 से शुरू होता है ना? नहीं, 0 से नहीं, 1 से होता है। ठीक है, 1 से होता है। प्राकृत संख्या जो भगवान का दिया हुआ संख्या है 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसमें 0 ऐड हो जाएगा। पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाग लगता है, उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या आपका 0 भी एक तरह का सम संख्या है, 0 भी सम संख्या है, वो आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, इससे शुरुआत करते हैं हम 2 से। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आगे तक जाएंगे। बेसिकली जो भी संख्या आएगा वो 2 से मल्टीप्लिकेशन होकर के आएगा और 2 से n में गुना करेंगे। n बिलोंग्स टू, हमेशा याद रखिएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। विषम संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जो 2 से पूरा ना कटे। ठीक है ना? वैसा पूर्णांक जो 2 से पूरा ना कटे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 2n प्लस 1 कह दीजिए या 2n माइनस 1 कह दीजिए, ये दोनों में से। ठीक है, देखिए कि इस दोनों के बीच गैप कितना का है? 1 अंक का। इस दोनों के बीच गैप कितना का है? 1 अंक का। और इस दोनों के बीच गैप कितना का है? 1 अंक का। मतलब प्रत्येक लगातार पूर्ण संख्या का अंतर कितना का होगा? 1 का होगा। ठीक है,
लगातार दो सम संख्याओं का अंतर कितना का होगा? 2 का होगा, ठीक है ना, 2 का होगा, ठीक है, 2 का। और विषम संख्या में भी वही मैटर आता है कि लगातार दो विषम संख्याओं का अंतर कितना का? 2 का, ठीक है, 2, ठीक है। यहां से ये पता चलता है कि कोई भी सीरीज या श्रेणी या श्रेणी कहिए उसको, कि समांतर श्रेणी में कब होगा? कोई भी मतलब कि श्रेणी सीरीज समांतर श्रेणी में होता है जिसका दो लगातार पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर समान होता है, समान होता है, ठीक है। सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि दो लगातार पदों का अंतर ये किसको कहेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि एपी का सबसे मुख्य चीज, मेन चीज यही है, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, ठीक है। सार्व अंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। सर्व अंतर होता क्या है? जैसे कोई पूर्ण संख्या ले लेते हैं, तो पूर्ण संख्या यही है ना, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 5 पदों का, 0 तो कोई पद होता नहीं है, पहली बात, 0 कोई पद होता नहीं है। अगर 0 से पहले कोई संख्या नहीं है तो उस पद को हम गिनती नहीं करते। 0 से पहले अगर नेगेटिव कोई संख्या होगी तो उसमें हम 0 को काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से लेते हैं, ठीक है, 1 से, चलो 5। इसमें जो भी संख्या लिखा गया इसको हम पद कहते हैं, ठीक है ना। ये जो हो गया आपका प्रथम पद हो गया, प्रथम पद। ये जो हो गया आपका दूसरा पद, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा, ठीक है, पांचवा। ये कहेंगे हम कि इस सीरीज में ना 5 पदों का एक सीरीज जो समांतर श्रेणी में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे पता चलेगा कि समांतर श्रेणी में, तो इस 2 पद जो है इसको बोलते हैं T1। T1 ही क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, T1, और ये T2, और ये T3, और ये T4, और ये T5, ठीक है, T5। यदि यहाँ पे देखिएगा, यदि T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 का, और ये बराबर है T4 माइनस T3 का, और ये बराबर है T5 माइनस T4 का, अगर 5 श्रेणी में है तो। अगर ये सब के सब बराबर है तो आपका क्या है? श्रेणी एपी में है। तो क्या है? ये जो श्रेणी दिया गया है वो किस में है? एपी में है, ठीक है। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इसी से रिलेटेड है। आपको ये पहचानना है कि एपी में है अथवा नहीं है, ठीक है ना, एपी में है अथवा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसी को उठाते हैं। तो T2 क्या है हमारा? T2 बेसिकली 2 है। T1 बराबर है 1, T2 बराबर है 2, T3 बराबर है 4, सॉरी 4 नहीं 3, T4 बराबर है 4, और T5 बराबर है 5। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब 2 माइनस का 1 बराबर कितना? 1। T3 माइनस T2 मतलब 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना? 1। T4 माइनस T3, 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना? 1। और T5 मतलब 5 माइनस 4 इक्वल टू कितना? 1। सभी के सभी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब है कि सार्व अंतर बराबर है ना, क्या है? सार्व अंतर, सार्व अंतर समान है, ठीक है, सार्व अंतर समान है। अतः दिया गया श्रेणी
दिया गया श्रेणी एपी में है, एपी में है। ठीक है, देख लीजिए इसको। समांतर श्रेणी में बेसिकली होता क्या क्या है, होता ये है, पहला तो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, ठीक है, जिसको हम ए बोलते हैं या टीएन बोलते हैं, ए या टीएन बोलते हैं। उसके बाद सार्व अंतर होता है, क्या होता है, सार्व अंतर, सार्व अंतर, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको डी से डिनोट करते हैं। और उसके बाद होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इसको एन से डिनोट करते हैं, एन से। और एक होता है अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद, इसको क्या बोलते हैं, टीएन बोलते हैं। लास्ट पद को क्या बोलते हैं, टीएन बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई समांतर श्रेणी एपी में दिया गया तो इसका फॉर्मूला बनता है टीएन बराबर, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का टी। अंतिम पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस दिया गया जितना भी संख्या है, पद है, उस पदों में से एक को घटा करके सार्वंतर से गुना कर। क्लियर? जैसे एक कोई समांतर श्रेणी लेते हैं, एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3, 6, 9, 12 डॉट 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 T20। मतलब है कि इस एपी में आपको 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो T20 हो जाएगा आपका ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर कितना, 3, और डी निकालना है ना, डी बराबर होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 है, मतलब है कि 6 माइनस का 3 इक्वल टू कितना आएगा, 3 ही आएगा। 6 में से 3 को घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 6 को घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 12 में से 9 को घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद Tn निकालना है। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, और n का वैल्यू भी दिया गया है। n का वैल्यू कितना है, 20, n का वैल्यू है 20। तो Tn बराबर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू का टी, मान को रखिए उठा के। तो T20 बराबर a का वैल्यू कितना, 3 प्लस n का वैल्यू कितना, 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 3। ठीक है, इसके बाद देखिए T20 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 19 इंटू में कितना, 3। यह आ जाएगा आपका T20 बराबर 3 प्लस 19 दिया 57। T20 का वैल्यू कितना आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 60, यही आंसर है। ठीक है, देखिए NCERT 5.1 एग्जाम्पल नंबर 1 है। कह रहा है कि 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D लिखिए। मतलब हमको इसमें क्या क्या चाहिए, हमको निकालना है प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बराबर निकालना है, और सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्व अंतर, सार्व अंतर। हमने आपको बताया मतलब D बताना है। क्या ये T1 दिया गया है, गिवन है,
कि T1 बराबर 3/2, T2 बराबर 1/2, T3 बराबर -1/2 और T4 बराबर कितना -3/2। ठीक है, हम जानते हैं T1 बराबर ही क्या होता है, ए होता है, यही बराबर क्या होता है, प्रथम। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर T1 और इसका वैल्यू कितना है 3/2। हमेशा प्रथम पद ये होता है, ये क्या होता है, ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद, यही क्या होता है, ये होता है। ठीक है, एक का आंसर आगे। दूसरा है कॉमन डिफरेंस डी निकला है, सर्व अंतर निकालना है। सर्व अंतर बराबर होता है, सर्व अंतर बराबर होता है T2 माइनस T1। T2 कितना है 1/2 घटाओ 3/2 घटा लीजिए, एलसीएम 2 एकम 2 -3 इक्वल टू -2/2 कट जाएगा एक टाइम में माइनस, ये हमारा सर्व अंतर आ गया। एक आंसर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्याओं को के निम्न सूचियों में से कौन कौन से एपी में नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी में है, इनमें से कोई एपी में है तो अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसे ये दिया गया है 4, 10, 16, 22, इससे अगला पद यहाँ पे ज्ञात करना है। इसी तरह से इसका अगला पद ज्ञात करना है, इसका अगला पद ज्ञात करना है, इसका अगला पद ज्ञात करना है, जो एपी में है। अगर कोई एपी में नहीं है तो वहाँ पे लिख देंगे कि वो एपी में नहीं है। एपी में होने का शर्त क्या है, सबसे पहली बात है कि एपी में होने की शर्त ये है कि T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 का और बराबर होना चाहिए T4 माइनस T3 का। ठीक है, दिख रहा है कि 4, 10, 16, 22 इस क्वेश्चन के लिए 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपका ए बराबर दिया गया है, मतलब कि T1 बराबर कितना है 4 है, T1 बराबर 4 है, T2 बराबर कितना है 10 है, T3 बराबर कितना है 16 है और T4 बराबर कितना है 22 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि क्या T2 माइनस T1 बराबर है क्या T3 माइनस T2 का, और ये क्या बराबर है T4 माइनस T3 का, है क्या। बस चेक करना है इसको, चेक कीजिएगा तो T2 का वैल्यू है 10, 10 माइनस 4 क्या बराबर है 16 माइनस 10 का, और ये क्या बराबर है 22 माइनस 16। ठीक है, तो ये 4 है बराबर, ये कितना है 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये बराबर 22 में से 16 जाएगा तो 6 बचेगा। 4 कभी भी 6 के बराबर आएगा क्या, 4 कभी 6 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, अतः दिया गया पद एपी में नहीं। ठीक है, देख लीजिए, यही बात है। इसी तरह से हम तीनों को चेक करेंगे आगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे T1 का वैल्यू ये है, T2 का ये है, T3 का ये है और T5 का ये है। अगर ये एपी में है ही नहीं तो इसका अगला पद कहाँ से निकालेंगे, एक एपी में नहीं है, इसका अगला पद नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब कह रहा है इसका है T1 बराबर 1, T2 बराबर
-1, T3 बराबर -3 और T4 बराबर है -5। ठीक है, चेक करते हैं इसको इस तरह से, सेम इसी तरह से चेक होगा, सेम इसी तरह से। एपी में होने की शर्त क्या है कि T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 का, और ये बराबर होना चाहिए T4 माइनस T3 का। ठीक है, T2 कितना है -1 घटाओ 1 बराबर है क्या -3 घटाओ -1 का, और ये क्या बराबर है -5 घटाओ -3 का। ठीक है, -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 -2 हो जाएगा, बराबर -3 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, -3 प्लस 1 बराबर -5 प्लस 3, ये -2 बराबर -3 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा -2, -5 और +3 मिलके कितना हो जाएगा -2, है ना बराबर, -2 बराबर -2 बराबर -2। लिखेंगे कि चूंकि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी में है, यह एपी में है। ठीक है, एपी में है। अब अगला पद इसका ज्ञात करेंगे, इसका अगला पद, इसका अगला पद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पद, अगला पद बराबर हो जाएगा, अगला पद, अगला पद क्या हो जाएगा कि लास्ट पद में फिर कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे। ठीक है ना, मतलब अंतिम पद प्लस सार्व अंतर, प्लस सार्व अंतर। ठीक है, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है आपका ये 5, ये आपका अंतिम पद था, अंतिम पद। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 और सार्व अंतर कितना आया, यही आया ना सार्व अंतर, सार्व अंतर -2, ये मिलकर के कितना हो जाएगा -7, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर और 4 नंबर, इस पर चर्चा करते हैं। 3 नंबर का सॉल्यूशन, 3 का सॉल्यूशन, T1 बराबर कितना है, T1 बराबर है -2, T2 बराबर कितना है 2, T3 बराबर कितना है, T3 बराबर -2, T4 बराबर कितना है फिर 2। ठीक है ना, और T5 बराबर कितना है, T5 बराबर है -2। क्या यही क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि T2 माइनस T1, चेक कीजिए तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 है क्या, है या नहीं, है या नहीं। यहाँ पे चेक करते हैं, 2 माइनस -2 बराबर -2 -2, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस +2, और ये -2 और -2 मिलकर कितना हो जाएगा -4। क्या +4 -4 के इक्वल टू होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, तो मतलब है कि ये आपका सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान। यह पद एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो अगला पद ज्ञात नहीं करेंगे, ये एपी में नहीं है, ये अभी नहीं है, इसका पद हमने निकाला है, इसमें -2 जोड़ करके निकाला है, तो इसका मान कितना आया था -7 आया था, कितना आया था -7। इसी तरह से चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी निकालेंगे, इसी पे कर लेते हैं डस्टर। चार का सॉल्यूशन, क्वेश्चन ये है कि आपका T1 दिया गया, T1 बराबर 1, T2 बराबर 1, T3 बराबर 1, T4 बराबर 2, T5 बराबर 2, T6 बराबर भी 2, T7 बराबर 3, T8 बराबर 3
और T9 बराबर 3। सबको चेक करना इसी तरह से, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, इसी तरह से। तो चेक कर लेते हैं, T2 माइनस T1 बराबर है क्या T3 माइनस T2 का, और ये बराबर है क्या T4 माइनस T3 का, और ये क्या बराबर है T5 माइनस T4 का। कितना ही चेक करते हैं फिलहाल, तो T2 माइनस T1 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 2। ठीक है, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, बराबर है 1 माइनस 1 0, बराबर है 2 में से 1 जाएगा तो 1, और फिर 2 माइनस 2 0। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये क्या बराबर है नहीं है, सभी अंतर समान नहीं है। अतः यह जो दिया गया श्रेणी है वह एपी में नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल समाप्त हो गया। आप लोगों के लिए ढंग से देखिएगा, समझिएगा। फिर एक क्वेश्चन है जो आपके लिए SW है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एवं 3 आपका SW है। आंसर इसका बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से। ठीक है, क्लास आज का इतना ही, फिर अगला क्लास में मिलते हैं। ठीक है।